और महेंद्र जी से निवेदन करूं कि वो आए और इनका सम्मान करें। आप मैं बहुत ही आदर के साथ श्री मनोहर जी शर्मा साहब को आप थोड़ा 2000 तालियां बजाइए, क्योंकि इतना बड़ा परिसर का देखरेख वास्तव में अपन एक घर की नहीं कर पाते हैं। बाकी ये अपने गुरुकुल में जो हो रहा है उसका देखरेख करना, भोजन जब भी होता है वहाँ की व्यवस्था देखना, खुद खड़े रहना, प्रबंधन का बहुत बड़ा जवाबदारी का पद होता है और उसको निभाना और हर बात को बहुत ही मधुर बातों से ही जवाब देना। आइए थोड़ा तालियां आप बजाते रहेंगे, अच्छा लगेगा। थोड़ा संगीत बजा दो आप। अब मैं बहुत ही आदर के साथ श्री मनोहर जी साहब से निवेदन करूं कि वे 2 शब्द हमें, इन्होंने प्रथम दिन ही जो बात कही वो मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपके इसमें जो भगत आए हैं वो सभी एक अच्छी व्यवस्था के साथ कलश यात्रा में गए, शोभा यात्रा में गए। और गुरुदेव के जब शब्द इन्होंने, उस दिन तो कथा का ये नहीं था, दूसरा पांडाल तो भारत का साउंड चालू था, तो इन्होंने गुरुदेव के लिए भी जो शब्द कहे, वास्तव में हमें देखा है कि नैमिषारण्य में भी एक शख्स ने यह कहा कि 45 साल से मैं इस कार्य से जुड़ा हूँ, लेकिन पंडित जी जो आपके कथा करते हैं, ऐसा मेरे जीवन काल में ये पहला अवसर है कि भोजन में भी आपने इतना सिस्टमेटिक कर रखा है और कथा में भी पंडित जी ने इतना सिस्टमेटिक आप लोगों को बांध रखा है प्रेम डोर से, वो बहुत बड़ी बात है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे गुरुदेव के लिए भी। अब मैं श्री मनोहर जी साहब से निवेदन करूं कि 2 शब्द हमें एक उद्बोधन अपना कहें। श्री राम। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशुरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वराहपीठं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति गीतिकीर्ति। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर अपनी वाणी को पवित्र करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। व्यास गद्दी पर विराजमान उच्च कोटि के प्रवक्ता आचार्य जी महाराज, इस आयोजन के जितने भी कार्यकारिणी या ग्रुप कहिए, सभी को एवं उपस्थित हमारी माताएं बहनें भाइयों, आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस पवित्र भूमि पर, जहाँ पर राजा परीक्षित को भगवान श्री शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा लगातार 7 दिन तक बिना रुके, कोई चाहे रात हो चाहे दिन हो, लगातार कथा सुनाई थी। ये वो पवित्र स्थान है और जिस स्थान पर आप भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पर एक से एक बढ़कर तपोमूर्ति संत यहाँ पर विराजमान होकर उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। मैंने कुछ संतों के दर्शन भी किए। मुझे तो यहाँ 35 साल हो गए हैं अभी। सन 1989 में 18 नवंबर सन 1989 में मैं यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने आया था और यहाँ पर कथा कर रहे थे परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। उनकी कथा यहाँ पर हो रही थी। मैं तो कथा सुनने यहाँ पर आया था, कुछ साथ में मेरे और भी आए थे। कथा सुनकर वापस चले गए थे, लेकिन मन नहीं लगा, पुनः वापस यहीं पर हम आ गए। और हमारे महाराज जी, आपने नाम सुना हो, स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज भागवत के प्रकांड विद्वान थे। 18,000 श्लोकों में से अगर कोई जरा सी भी त्रुटि कर देता था, मतलब यहाँ पर कथा करते हुए लोग डरते थे। जो प्रवक्ता होते थे वो उनसे भयभीत हो रहते थे कि जरा सी भी अगर कहीं गलती हो गई तो महाराज जी टोक देंगे। मेरे सामने 1-2 प्रवक्ताओं को महाराज जी ने व्यास गद्दी से उतार के नीचे बोले, नीचे बैठे कथा सुनो, तो उनसे भयभीत रहते थे। तो ऐसे ऐसे ज्ञान के भंडार अनंत श्री विभूषित स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज, उनकी मेरे ऊपर कृपा हुई और मुझे यहाँ पर रहने का अवसर प्राप्त हुआ। कितना अच्छा लगा। आज कथाओं का बिल्कुल बिगाड़ दिया है माहौल। नाच गाना कूदना, 5-5 मिनट के बाद भजन करें। अरे कथा आप कथा सुनने आए हैं। महाराज, मुझे तो आचार्य जी का बहुत अच्छा लगा। इतनी बढ़िया कथा। मैं समझता हूँ संगीत वालों की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि संगीत वाले साथ चल नहीं पाते हैं। ऐसे ही एक प्रवक्ता और भी आए थे, उनका नाम है भारत भूषण पांडे, बिहार के हैं और उनके शिष्य हैं जो पुरी पीठाधीश्वर के शिष्य हैं, ज्ञान के भंडार हैं। उनको भी संगीत साथ नहीं चलता, बस उनको तो कथा ही चलती रहे। तो यहाँ पे तो ऐसा स्थान है कि केवल कथा और कथा बताया गया है कि इसको पियो। भागवत में बताया है कि ये कथा ऐसा है, इसमें ना गुठली है ना कोई छिलका है, इसे तो पियो।
निगम कल्पतरो गलितम फलम। और फिर कलयुग में तो भागवत जी या नाम जप, यदि राम नाम भी जपेंगे या कृष्ण कृष्ण जपेंगे तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये तुलसीदास बाबा ने लिख दिया रामायण में, इधर भागवत जी में भी है, बाद में आचार्य जी आपको बताएंगे ही। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरि परम। तो कलयुग में तो अगर हम राम नाम का भी, कृष्ण कृष्ण का भी, राधा राधा का भी नाम जपते रहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और भागवत सुनकर तो कल्याण होता ही होता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और आप सभी का अभिवादन भी करता हूँ आश्रम में। अच्छा लगा, श्रोता भी बहुत अच्छे हैं, वक्ता भी बहुत अच्छे हैं। अब बहुत अच्छा लगा, हमको आनंद आया। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को प्रारंभ करता हूँ। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। अब मैं अगली कड़ी में श्री राजेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि हमारे साथी श्री दिनेश जी सोलंकी साहब आ जाए, श्री सोलंकी जी और के साथ में श्री सुरेश जी भी आ जाए, और हमारे जो रसोइया हैं श्री मनोज जी, उनके स्वागत की तैयारी में आ जाए।